कि आज की जो पूरी जो खबरें चल रही हैं उसको लेकर उस पे आपकी समीक्षा। और दूसरा इम्पोर्टेंट कि बार बार क्यों धमका रहे हैं ट्रंप साहब? देखिए, राहुल गांधी ने आज जो दरभंगा में किया, सोशल मीडिया पर एक पोस्टर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मोदी जी का फोटो है जिस पर लिखा है सीज फायर, और दूसरा पर राहुल गांधी का फोटो है उस पर लिखा है फायर। तो एक तो सीज फायर है और दूसरे फायर है। राहुल गांधी ने आज जो दरभंगा में किया, मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव का ये एक बड़ा परिवर्तनकारी एपिसोड साबित होगा। बिहार में जिस तरह से शासन, सत्ता और प्रशासन काम कर रहा है, आज वो पूरे तरीके से नंगा हो गया कि ये शासन और प्रशासन दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, और वहां पर अभिव्यक्ति की कोई आजादी नहीं। राहुल गांधी कौन सा गुनाह करने जा रहे थे? राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास में बात करनी थी। प्रॉब्लम यहां है कि साहब आप कहीं और कर सकते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बने हुए छात्रावास में, जिसमें इस देश के समाज का सबसे वंचित तबके का नौजवान पढ़ता हो, जिसके सपने में डॉक्टर अंबेडकर के वो विचार और उनके तमाम पहलू वो गूंजते हों, और आज के हालात क्या है कि आपने दलितों के नौजवानों के हाथ से किताबें छीन ली हैं, कटोरा हाथ में दे दिया है। उन माताओं बहनों के जिनसे जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। और एक बहुत पुराना डॉक्टर अंबेडकर का एक संस्मरण है, मैं जल्दी से सुना देता हूं। आजादी के बाद जो रिजर्वेशन लागू हुआ और उसके जरिए एक दलित नौजवान जो बाबा साहब को जानता था, वो आईएएस बना। बनने के एक आध साल के बाद उसे डॉक्टर अंबेडकर ने बुलाया, तो वो पहुंचा और उसको लगा कि डॉक्टर अंबेडकर चूंकि पार्टी चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, तो हो सकता है कुछ चंदा वंदा मांग रहे हो। आईएएस हो गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर अपने घर पर अखबार पढ़ रहे थे, वो नौजवान पहुंचा, तो उसने पूछा कि आपने बुलाया? हम बोला हाँ बुलाया मैंने। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा कि कभी घर जाते हो, गांव जाते हो आप? तो उसने कहा कि हाँ कभी कभी। फिर अंबेडकर ने कहा कि अच्छा जाया करो, थोड़ा जल्दी जल्दी जाया करो, और ये जो गाड़ी वाड़ी मिली है ना, इसके साथ जाया करो। और अंबेडकर फिर अपना अखबार पढ़ने लगे, तो उसको लगा कि शायद कुछ भूल रहे हैं। तो उसने कहा कि बाबा साहब आपने बुलाया था मुझे? तो कहा नहीं, हाँ बात हो गई, अब तुम जा सकते हो। अंबेडकर की बात समझ में आ गई कि इसने समझा नहीं मेरा इशारा। तो उन्होंने कहा कि जब तुम अपने गांव जाओगे तो वो कुएं पर पानी भरने वाली महिला, कपड़ा धुलने वाली महिला, खेतों में काम करने वाला कोई पुरुष, जब तुमको गाड़ी से देखेगा, कोई किसान, कोई मजदूर, तो उसके मन में भी अपने बच्चे को आईएएस बनाने की हसरत पैदा होगी। तब उसको ये बात समझ में आई। ये जो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, और चूंकि दलित समाज के पास जमीनें नहीं है, उनके पास एक ही विकल्प है कि वो पढ़ें और सरकारी नौकरी उनको रिजर्वेशन के जरिए हासिल होती है। और राहुल गांधी जिस खुल करके कह रहे हैं कि इस देश में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके वजीफे छीने जा रहे हैं, उनकी नौकरियां छीनी जा रही, और जो उन्होंने वहां पर डिमांड की कि हमारे 3 मांगे हैं, वो न्याय, शिक्षा का न्याय, प्राइवेटाइजेशन जो हुआ, और सरकारी में तो आरक्षण बेमानी कर दिया मोदी जी ने, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण हो,
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आरक्षण हो। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह जी ने ओबीसी को आरक्षण दिया था इन इंस्टीट्यूशंस में, सेंट्रल और बाद में फिर स्टेट्स में हुआ। वो राहुल गांधी जिस इस बात को जब कह रहे हैं तो वो नौजवान हसरत से अपने भविष्य को बनते हुए देख रहे हैं और उनको लगता है कि, और एक बच्चे ने तो कहा कि हम भविष्य में आपको एक प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो इस देश में शिक्षा की क्रांति ला सकता है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो नौजवानों के सपनों को पूरा कर सकता है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो समता के साथ न्याय और बंधुत्व स्थापित कर सकता है। तो राहुल गांधी ने वहां जाकर के कौन सा गुनाह कर दिया? किसकी छाती पर सांप लौट रहा है? किसको है कि अपनी जमीन दरकती हुई नजर आ रही है? ये जो अभी हमारे साथी साकिब साहब ने जो कहा कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो अति पिछड़ा में सेंधबारी कर रहे थे नीतीश बाबू, महादलित समाज, कोई लीडरशिप ही नहीं है साहब, ले जाओ। और अब राहुल गांधी इस देश को, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय की राजनीति के और खास करके बहुजनों की राजनीति के सबसे बड़े आइकॉन बन चुके हैं। जो उन्होंने संघर्ष किया, ये मुझे तो भारत जोड़ो यात्रा लगने लगी थी देख करके। ये वो व्यक्ति है जिसने अपने पिता को, अपनी दादी को खोया, लेकिन वो निडर। और सबसे बड़ा सवाल तो उन लोगों के लिए भी है कि ये पैदल चल किसके लिए रहा है, बात किसकी कर रहा है? उन दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आदिवासियों की। और डट करके उस सच को बोल रहा है। शायद इस देश में उस सच को सुनने की हिम्मत नहीं है लोगों में, वो सच कह रहा है। और ये राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं कि पॉलिटिकली अगर हमको नुकसान भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन जाति जनगणना हम करा के रहेंगे। मोदी जी करा दें तो ठीक है। अब मोदी जी वहां तो झुक गए, लेकिन यहां कुछ अता पता नहीं है। मोदी जी को लगता था कि राहुल गांधी शायद अब भूल जाएंगे, हमने तो कह ही दिया, ऐलान कर दिया। लेकिन मालूम है सबको कि वहां ऐलान कैसे होता है। एक जुमला वो 15 लाख वाला था, लोग शायद भूल गए होंगे। तो ये जो सड़क की राजनीति है, और बिहार तो वो राज्य है जहां कभी जेपी का आंदोलन स्टूडेंट्स के जरिए हुआ था। बिहार वो राज्य है जहां सामाजिक न्याय की राजनीति फिर से शुरू हुई, जाति जनगणना हुई। और बिहार का मजदूर पूरे देश में जाकर के जी लोगों के बोझ को अपने कंधे पर ढोता है। तो ये नौजवान तो वो है जो दिल्ली में आकर के अब आईएएस बनता है। क्या काबिलियत है। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी उन नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए आ रहे हैं। और दिलों में आग किसकी लग रही है, तकलीफ किसको हो रही है, एफआईआर क्यों? अच्छा हुआ मुझे तो लगता है, राहुल गांधी ने खुद कहा कि ये तमगा है। इसलिए मैंने कहा कि ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा बिहार के अगले चुनाव में। एफआईआर नहीं कराते तो शायद इसकी इतनी चर्चा नहीं होती, राहुल गांधी को नहीं रोकते तो इतनी चर्चा नहीं होती, राहुल गांधी के भाषण का ही केवल विश्लेषण होता। लेकिन अब तो पूरे दिन और बिहार के सुदूर क्षेत्रों में भी इसकी चर्चा होगी कि राहुल गांधी पर एफआईआर होगी। गुनाह क्या? इस आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करें, नौजवानों की बात करें, नौकरी की बात करें, एजुकेशन की बात करें। तो ट्रंप को तो अभी हम छोड़ दें, क्या क्या न्यूज चल रही है जी। और ट्रंप तो मुझे लगता है कि अब अपने माय डियर फ्रेंड के ही पीछे क्या क्या उनसे करवाएंगे, और डर कितना है। शुक्रिया अदा करूंगा आज मैं पहली बार कंगना रनावत का, आज बड़ा अच्छा काम किया। तो अच्छा काम करे कोई तो तारीफ करनी चाहिए जी। बिल्कुल, कम से कम जेपी नड्डा को तो नंगा किया ये तो कम से कम हुआ। इसलिए मैं सैल्यूट करूंगा कंगना रनावत की, आज उन्होंने जो हिम्मत दिखाई। कई बार होता है ना कि पार्टी की पॉलिटिक्स में और लोग खामोश रह जाते हैं। हाँ, एक बात मैं और कहूंगा जो जरूरी है, शायद उसको हम लोग मिस कर रहे हैं।
बीजेपी की तिरंगा यात्रा में अभी मैंने 2 दृश्य देखे। राजस्थान में जयपुर का एक विधायक भगवाधारी जो तिरंगे से अपना पसीना और नाक पोंछ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये छिपे हुए भेड़िए हैं, इनको तिरंगे से कभी मोहब्बत नहीं है। ये तिरंगे को भगवा में बदलना चाहते, तब भी बदलना चाहते थे और आज भी बदलना चाहते। उस पर एफआईआर हुई कि नहीं हुई अभी तक? और राजस्थान के कांग्रेसी क्या कर रहे हैं? राजकोट में तिरंगा सड़क पर था और राहुल गांधी जब निकले हैं अंबेडकर हॉस्टल से तो जय हिंद करके निकले हैं, और वो जय हिंद की